Good morning, student. Today we will discuss on reactions of alkenes. Alkenes जिनका नॉर्मल फार्मूला CnH2n होता है, वो क्या क्या आप दे सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन दे सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने एल्कीन्स का प्रिपरेशन देखा था. अब जो रिएक्शंस हम देखेंगे इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपको प्रिपरेशन से मिलेंगे. एक्चुअली जो प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा है कि इनसे एल्कीन्स बनते हैं, उन्हीं में कुछ चेंजेस करके वो रिएक्शंस भी वो एल्कीन्स देती हैं. तो आप काफ़ी कुछ सिमिलर पाएंगे. तो अगर आपने उसको तैयार किया होगा तो इसको तैयार करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो. अच्छा, इसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल्स के बनाने में यूज़ कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बनाने में यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. इसमें जो इसके रिएक्शंस हैं, देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइपोफैलस एसिड्स, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोनोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ड्यूमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स. ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो एल्कीन्स देती हैं. इन्हीं रिएक्शंस को हमको समझना है. इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. तो एल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स लाइक HCl, HBr और HI टू फॉर्म एल्किल हैलाइड्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिलीन CH2 प्लस HBr, एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो रहा है. यानी HBr से रिएक्ट होके एथिलीन जो है एथिल ब्रोमाइड बना रही है. नॉर्मली आप किसी भी एल्कीन से रिएक्ट कराएंगे इनका तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा. जैसे ब्यूटीन यहाँ पर दिया गया है 2 ब्यूटीन, उसका HBr से रिएक्शन हुआ तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन. तो ये भी एक आपका एल्किल हैलाइड है. तो HBr से रिएक्ट करके ब्यूटीन जो है वो एल्किल हैलाइड देते हैं. दूसरा है एडिशन ऑफ हाइपोफैलस एसिड HOCl. HOCl आपस में जब ये जब रिएक्ट करने के लिए ये जब टूटेंगे कैटायन और एनायन में, तो Cl जो होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, HO जो होगा OH जो होगा वो माइनस का चार्ज रहेगा हाइपोफैलस एसिड में. तो जब CH2 में जब रिएक्शन होगा तो एथिलीन क्लोरहाइड्रिन यानी एल्कीन्स जो होती हैं वो हाइपरफैलस एसिड से रिएक्ट करके हेलोहाइड्रिन्स का निर्माण करती हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एथिलीन के साथ एथिलीन क्लोरहाइड्रिन बना है. इसी तरह प्रोपीन को भी आप देख सकते हैं. प्रोपीन यहाँ पर स्ट्रक्चर को दिखाया गया है CH3CH11CH2. H उसमें रिएक्ट होगा, मतलब H उसमें ऐड होगा. H कहाँ पर होगा वो H जो होगा बेसिकली चूँकि उसके ऊपर प्लस का चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन के पास ही रिएक्ट होगा. तो यहाँ पे जो C के प्लस का चार्ज है वो कार्बोकैटायन है. CH जब वहाँ पे जुड़ जाएगा तो वहाँ पे कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और OH माइनस जो है उसी पोजीशन से जुड़ेगा क्योंकि माइनस है. इस तरह से कार्बोकैटायन पे जब वो जुड़ेगा तो 2 क्लोरोप्रोपेनॉल का रिएक्शन होगा. तो इसे हम हेलोहाइड्रिन्स के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं. इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम लोग जानते हैं. H2SO4 जो है H प्लस और OSO3H माइनस में टूटेगा, ये आपका एनायन बनेगा, वो कैटायन बनेगा. और सेम उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे अभी हम लोगों ने हेलोहाइड्रिन का रिएक्शन देखा है कि कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन पे निगेटिव यानी पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे तो निगेटिव उसमें एटम जुड़ेगा. तो यहाँ पर OHSO3 जो है वो आपका उसी कार्बोकैटायन पे जुड़ता है और H जो है वो CH2 पे जुड़ता है. इसे आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है कि सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन टू एन एल्कीन टू फॉर्म एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट. इसकी मैकेनिज्म को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो रिएक्शन कर रहा है. अगला जो इसका रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को जोड़ना. तो वाटर एड्स टू एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट फॉर्म एल्कोहल. अब यहाँ पर आप इसको अल्कोहल के फॉर्मेशन के मेथड के रूप में भी दे सकते हैं. यहाँ पे प्रोपीन है, उसका रिएक्शन H2O से करा रहे हैं किसी भी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. नॉर्मली आप H2O ही ले लीजिए.
तो यहाँ पर H और OH दोनों टूटेंगे, H+ और OH- में। अब सेम उसी प्रोसीजर पे आप देख सकते हैं OH- है तो वो कार्बोकैटायन से जुड़ेगा, तो प्रोपेनॉन, और H जो है वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे H चलता है। इस तरह से 2-प्रोपेनॉल का निर्माण हो जाएगा, 2-प्रोपेनॉल। तो ये एक एल्कोहल है। एल्कोहल के प्रिपरेशन का ये एक तरीका है। इसको आप एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगला रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स में हैलोजन का एडिशन। व्हेन एल्कीन इज ट्रीटेड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड टू गिव अ डाई हैलोजिनेटेड एल्केन। डाई हैलोजिनेटेड एल्केन का मतलब है कि वहाँ पर एल्केन जो हैलाइड ग्रुप है, हैलोजन जो है वो दो कार्बन पे अटैच होंगे, यानी डबल हैलोजन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो व्हेन एथीन इज रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म 1,2-डाईक्लोरोइथेन। एथीन, क्लोरीन यहाँ पे NaCl के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं CH2Cl CH2Cl 1,2-डाईक्लोरोइथेन का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से डाई हैलोजन कंपाउंड का रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी एक प्रिपेरेशन का भी तरीका है एल्केन्स के। तो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल और प्लैटिनम एट द टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी एल्केन को जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं निकल के प्रेजेंस में तो एल्केन बनाती है। ये एल्केन के प्रिपरेशन का भी तरीका है, तो आप इसको एल्केन के प्रिपरेशन में भी लिख सकते हैं और रिएक्शन ऑफ एल्केन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक जगह याद करके आप दोनों जगह रख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन में भी अगर हम हाइड्रोजनेशन करा दें निकल के प्रेजेंस में तो प्रोपेन बन जाएगा। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, अगला इसका रिएक्शन है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि एल्कीन ऐड ऑन ऑक्सीजन एटम क्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर तो वो इपॉक्साइड बनाते हैं। जैसे एथिलीन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट टू फॉर्म एथिलीन ऑक्साइड। यहाँ पे एथिलीन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है सिल्वर के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीरेन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड को क्रॉस करते हुए ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, एथिलीन ऑक्साइड। एक पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पर एक विसिनल डायोल बनता है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ एल्केन्स का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे कोल्ड डाइल्यूट बेसिक केमिनोफोर से तो 1,2-डायोल से विसिनल डायोल बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिलीन केमिनोफोर के प्रेजेंस में और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इथेन 1,2-डायोल बना रहा है। तो विसिनल डायोल बनाने का भी एक तरीका है, आप इसको यहाँ से उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन में तो है। इसके बाद आता है ओजोनोलिसिस, यानी ओजोन का एडिशन और उसके बाद फिर उसको लिसिस करके जो कंपाउंड बनाया जाता है उसे हम ओजोनोलिसिस कहते हैं। जैसे व्हेन ओजोन इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इज एन इनवर्ट सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर इट रिएक्ट बाय एडिशन अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द एल्कीन। एल्कीन के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के प्रेजेंस जो कार्बन होते हैं उनसे रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इनर्ट सॉल्वेंट होते हैं। सबसे पहले एक मोलोजोनाइट करके अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो स्पॉन्टेनियसली स्टेबल होने के लिए ओजोनाइट बना देता है, और ये ओजोनाइट जो होता है फर्दर इसका डिकम्पोजिशन होता है और कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। यहाँ पर आप इसके मैकेनिज्म समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट होता है। अब ये ओजोन जो होता है एथिलीन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, 1,2,3 ट्राईऑक्सोलेन बनेगा और फिर ये मोलोजोनाइट कंपाउंड बनेगा। मोलोजोनाइट कंपाउंड जो होगा वो अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए ओजोनाइट बनाता है। ये ओजोनाइट जिंक के प्रेजेंस में क्या होगा, डिकम्पोज होगा और आप देख सकते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आप देख सकते हैं और जिंक ऑक्साइड, इस तरह से ये टूट जाता है तो ओजोनोलिसिस हो जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए भी आप इसको बाय द यूज़ ऑफ एल्कीन कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पर एल्कीन की है बट कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए मेथड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है पॉलीमराइजेशन। 2 or more alkene join together to form new compound which has several identical units. That reaction is called as polymerization. मतलब सिंगल जिसे मोनोमर कहते हैं, मोनोमर को जोड़ के जब हम लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं तो उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और
एडिशन ऑफ एल्कीन टुगेदर विदाउट एनी लॉस ऑफ एटम, दैट पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब लॉस नहीं होता किसी भी एटम का और एक लॉन्ग चेन बनती जाती है तो इसे एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल एथिलीन है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पॉलीएथिलीन का निर्माण हो रहा है, पॉलीएथिलीन का निर्माण हो रहा है। तो ये एक पॉलीमराइजेशन है। अब यहाँ पर आप पॉलीमर बनाने के मेथड के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और रिएक्शन ऑफ एल्कीन में भी आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे तो 2 जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। ये 2 रिएक्शंस हैं और एक ही स्टेप में, मतलब एक ही कंपाउंड में ये दोनों रिएक्शन होगी। सबसे पहले तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा, उसके बाद डीमर्क्यूरेशन होगा। अब मर्क्यूरिक एसीटेट एंड वाटर ऐड टू एल्कीन्स कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर जब जुड़ते हैं एल्कीन्स में तो इसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन बोलते हैं। और जब इसी ऑक्सीमर्क्यूरेशन का यानी रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड टू फॉर्म एल्कोहल कॉल्ड एज डीमर्क्यूरेशन, यानी सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में जब एल्कोहल फॉर्म होता है इसे डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोप-1इन या प्रोपीन। तो यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट और वाटर के प्रेजेंस में आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन रहा है जिसे ऑक्सीमर कंपाउंड बोलते हैं। फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट के प्रेजेंस में ये 2-प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो इसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन दोनों हो रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस रिएक्शन को। प्रोप-1इन है, पहले मर्क्यूरिक एसीटेट जो है वो रिएक्ट करेगा इसमें, आप देख सकते हैं इसमें OAC जो है लिविंग ग्रुप है, OH इसमें ऐड होगा और इस तरह से CH3COOH निकलते हुए यहाँ पर एक ऑक्सीमर कंपाउंड बन जाएगा। ये ऑक्सीमर कंपाउंड फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड्स के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा इसका और ये एल्कोहल बना देगा जिसे आप 2-ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। इस तरह से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शंस होती है। यहाँ पर ये भी एल्कोहल बनाने का एक तरीका हो सकता है। तो यू कैन यूज़ इट इन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि आगे आने वाले कुछ टॉपिक में एल्कोहल का प्रिपरेशन है तो आप वहाँ से एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप डाइन देख सकते हैं। डाइन जो है दरअसल एल्कीन्स में ही आती हैं ये अलग, बट डाइन थोड़ा कैटेगरी लगभग वही होती है तो हम इसको इसी में कवर करते हैं कि एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड एज डाइन, यानी 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए एक ही कंपाउंड में। ऐसे कंपाउंड को हम डाइन बोलते हैं। अब बॉन्ड की पोजीशन के आधार पर ये 3 तरीके की होती हैं। एक तो होती है आइसोलेटेड, एक होती है कॉन्जुगेटेड और एक होती है कुमुलेटेड। आइसोलेटेड वो होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड एक से अधिक सिंगल बॉन्ड द्वारा सेपरेटेड होता है। जैसे यहाँ पे आइसोलेटेड डाइन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सबसे नीचे बना हुआ है, इसमें बीच में सिंगल बॉन्ड 2 हैं बाद और डबल बॉन्ड जो है टर्मिनल एंड्स पे है। कंजुगेटेड डाइन में दोनों डबल बॉन्ड जो होते हैं, डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय 1 सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से जो सेपरेट होते हैं तो उसे कंजुगेटेड डाइन बोलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं राइट साइड में। इसके बाद है कुमुलेटेड डाइन, डबल बॉन्ड्स आर एडजेसेंट, मतलब दोनों डबल बॉन्ड जो होंगे वो एक दूसरे के एकदम लगातार होंगे, कंटिन्यूअस में होंगे, तो ऐसे डाइन को हम कुमुलेटेड डाइन बोलते हैं। तो कई बार आता है डाइन क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, तो आप उसमें इस तरह से इसको कैटेगराइज करते हुए इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन को भी देख लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टिंग मटेरियल जैसे 1-ब्यूटीन है, एसिटिलीन है, 1,4-ब्यूटेन डाइऑल है, ब्यूटेन है, ये जितने भी ब्लू से हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल हैं ब्यूटाडाइन को या ये डाइन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम किसी एक को भी ले लें, जैसे 1-ब्यूटीन को ले लें, तो 1-ब्यूटीन पहले इसका ब्रोमिनेशन होगा, Br ब्रोमीन इसमें जुड़ेगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में 1,3-ब्यूटाडाइन बन जाएगा। इसी तरह 1,4-ब्यूटेन डाइऑल को ले लेंगे तो इसमें डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो 1,3-ब्यूटाडाइन बन जाएगा। इसी तरह ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन को अगर हमने ले लिया तो क्रोमियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में इसमें भी डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसी तरह एसिटिलीन को ले लीजिए तो सबसे पहले विनाइल एसिटिलीन बनेगा, NH4Cl और CuCl, कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड है इसे विनाइल एसिटिलीन कहते हैं, विनाइल कंपाउंड है ये। लेंडलार कैटलिस्ट, हर्बर्ट लेंडलार साइंटिस्ट के नेम पर इसका नाम लेंडलार कैटलिस्ट है और ये ब्यूटाडाइन को बनाने, ये डाइन को बनाने के लिए बेसिकली इस कैटलिस्ट का यूज़ होता है, जिसमें
बेसिकली डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी इसमें भी हाइड्रोजन निकाला जाता है, डिटैच किया जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन एक कंपाउंड जो बना हुआ है डाइन, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इस तरह से हम लोग ब्यूटाडाइन के फॉर्मेशन यानी कैसे इसको प्रिपेयर करना है हम लोग प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आपने रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में देखा कि कई सारे रिएक्शंस हैं जो कई दूसरे कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं, और एल्कीन्स के रिएक्शन में तो इनका यूज़ है ही। तो आप जब इनको लर्न करें या इनको समझें तो केवल इसलिए ना समझें कि एल्कीन्स के ही ये यूज़ में आएंगे, नहीं, इनका एल्काइन में भी यूज़ हो सकता है, एल्केन में भी हो सकता है, अल्कोहल बनाने में भी इनके कई सारे जो रिएक्शंस हैं वो यूज़ हो जाते हैं। तो मोस्टली जो इसके जो रिएक्शंस हैं ये कई जगह यूज़ हो जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से स्टडी करें। एंड थैंक यू।